मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मेरा नाम सोनी ठाकुर है और मैं क्लास 12th की मेडिकल स्ट्रीम से हूँ। जैसे कि आज एसेट का एग्जाम हमारे स्कूल में लिया जा रहा है। इस एसेट का जो मेन एम है, जो मोटिव है, वो है कि अ वे ऑफ डेवलपिंग न्यू ब्रेन्स। इस एसेट की मदद से हम कोई बच्चा फ्यूचर में जाके जरूर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा और उस वजह से क्या होता है कि बच्चे में ये पहले से ही पता होता है उसे कि कैसा एग्जाम आएगा, कैसा OMR शीट होगा, कैसे हमें उसे फिल करना है, या फिर इंटरव्यूज लिए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को पहले ही पता होता है कि उसे क्या करना है। तो वो नर्वसनेस, उसका डर, वो ये एसेट का यही है कि एक मोटिव यही है, एम यही है कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो इस एसेट का मेन एम जो है वो है कि कहीं ना कहीं उस फ्यूचर के लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं इस एसेट की वजह से थोड़ी सी तैयारी, थोड़ी सी शुरुआत शुरू हो गई है इस एसेट की मदद से। जी, मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन है और मैं क्लास 12th का मेडिकल स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ। और जैसा कि आपने अभी सेक्रेटरी सर से सुना, हमारे स्कूल में जो एसेट का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आज हेल्ड हो रहा है और ये तीसरी बार हमारे स्कूल में हमें अपॉर्चुनिटी दी गई है कि हम ऐसे एग्जामिनेशन में टेक पार्ट करें। जैसे कि सिलेबस हर एकेडमिक सिलेबस हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आगे आने वाले फ्यूचर में हमें जो चीज कभी फेस करनी पड़ेगी या उसका जो प्रेशर हमें फेस करना पड़ेगा, वो हमें आज सिखाया जा रहा है कि हाउ टू टैकल द सिचुएशन। आज हमें सिखाया जा रहा है कि कैसे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का डेकोरम होता है और कैसे हम उसको फेस कर सकते हैं, लाइक सिलेबस मैनेजमेंट और उसके साथ जो बाकी चीजें होती है। साथ ही हमें जो हमारा एकेडमिक सिलेबस है वो भी कंटिन्यू कराया जा रहा है और सेशन के स्टार्टिंग में ही हमें इसका सिलेबस दिया जाता है। और इस एग्जाम का जो फुल फॉर्म है दैट इज असेसमेंट ऑफ स्कॉलस्टिक स्किल्स थ्रू एजुकेशनल टेस्टिंग। और इसके साथ इसका जो सिलेबस है वो भी काफी डाइवर्स है, यानी हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं किया जा रहा है लाइक साइंस या नॉन मेडिकल। हमें इसके साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वगैरह जो लिटरेचर है, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस है, वो सारी चीजें दी गई हैं ताकि हम किसी एक सब्जेक्ट तक हमारी जो नॉलेज है वो महदूद ना रहे, हम अपनी फील्ड के ऑलराउंडर बन सकें। मेरा नाम है आसमत परवीन। मैं जो हूँ, मैं यहाँ से नहीं हूँ। मेरा जो रेजिडेंस है, मैं जो असली एड्रेस है, मैं हूँ बिहार से। मैं बचपन से ही यहाँ हूँ। मैंने सेकंड में ये वाला स्कूल ज्वाइन किया था। मतलब कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है। हम इतने दूर से यहाँ पढ़ने आए हैं। मैं आज यहाँ पे हूँ स्कूल में। मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ अपने सेक्रेटरी सर का, प्रिंसिपल सर का, कि उन्होंने मुझे मतलब इतने काबिल बनाया कि आज मैं एक कॉम्पिटिटिव लेवल का एक ऐसा एग्जाम जो हमारे स्कूल में हो रहा है उसको देने आई हूँ। पिछले 2 ईयर से हमारे स्कूल में ये एग्जाम हो रहा है और ये 3rd ईयर है। मैंने फर्स्ट टाइम जब ये एग्जाम दिया था, मैंने बहुत मेहनत की थी और शायद मैं मतलब प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम है उसमें मैं 3rd आई थी। और ये बहुत मतलब मेरे लिए इतनी खुशी की बात है, खासकर मेरे पेरेंट्स के लिए भी। और मैं इतनी दूर से आई और मैं अपने घर वालों को खुशी दे रही हूँ। इस एग्जाम से हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। एक हिसाब से मैं बोलूँ तो जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे बैठने जाते हैं तो हमें सबसे पहले इतना नर्वस फील होता है कि जब हमने वहां बैठना है, हमें क्या करना है, हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, हमें कुछ मतलब नहीं पता होता है। लेकिन जब हम पहले ही हमें पता होगा कि हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, हमें कैसे करना है, हमें सारा डर जो है पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। हमें अपने अंदर इतनी फीलिंग्स पैदा यही स्कूल में की जा रही है कि हमें पहले ही पता होगा कि हमें अपने जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम देंगे तो हमें जो है पहले से ही सब मालूम होगा। ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरह के एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमें स्कूल वालों ने प्रोवाइड की है। और मैं बहुत ज्यादा इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। इन्होंने मतलब इनका जो सिलेबस है जैसे बहुत ज्यादा डाइवर्स है। हम इनकी वजह से हम अपने जो हमारा जो माइंड सेट है हम उनको इतना स्ट्रांग बना रहे हैं। हमारा जो थिंकिंग पावर है वो इतनी डेवलप हो रही है और हम जो है बहुत कुछ सोच पा रहे हैं। हम अपने फ्यूचर को एज्यूम कर पा रहे हैं। जो ये एग्जाम है यहीं से हमारा जो फ्यूचर है वो आगे डिसाइड हो रहा है कि क्या करना है हमने। Firstly, very good morning to you all. I am Sahala bin Yasin of class 10th of National Academy Higher Secondary School, Thachi, and today we are gathered here for the ESSET examination, and today we are going to give the preliminary or pre of this examination. This is the 3rd summit of this examination. This is held every year in our school, and this examination has been started in the year 2022.
Since that year, we are annually giving this examination, and the syllabus for this examination is provided to us in the beginning of the session. And due to this syllabus, our academic session or our academic syllabus doesn't get affected, whether our curricular or co-curricular activities or they get any bad influence of this examination. Besides this, we get a lot of courage that what we have to do in our future. If we talk of the students who go for competitive examination, they have to face the OMR filling, and this exam is basically based on JKPSC and UPSC patterns. And in this exam, we have to fill OMR sheets, how to fill the OMR sheets, and just like we are giving this examination, this helps us a lot when we go in future, that how to fill the OMR. Actually, what happens, students are quite fully prepared for the examination, for the competitive exam they give in future, but they face problem in the point when they have to fill the OMR, because we face a lot of nervousness at the time. So since from today, from a very young age, we are being prepared for this examination, that how to fill the OMR, and due to this we don't get any fearness, any a phobia of exams in the future. And for this initiative, which is quite excellent, we all students of National Academy are quite grateful to the to its administration, to the administration of this institution. And I again thank to our secretary sir and our principal sir for taking such an excellent initiative which helps us to prepare for our future. Thank you. सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर बोलने का। सबसे उससे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने प्रिंसिपल सर को, सेक्रेटरी सर का, जिन्होंने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि जब भी एक इंसान अगर एक स्कूल लेवल से बाहर जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम देने के लिए, तो अचानक से जब OMR शीट या बाकी हिसाब देखता है कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के, तो डर जाता है, जिसकी वजह से अगर उसने तैयारी भी की हो तो हो सकता है डर की वजह से उसका एग्ज़ाम गलत हो जाए। लेकिन अगर बच्चे को पहले से ही तैयार किया जाए इन चीज़ों के लिए, तो आगे चलकर आराम से खुद को काम करके, खुद को कंफर्ट में रख के आराम से इस पेपर को दे सकता है और अच्छे तरीके से अपनी मेहनत जो की है उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है उस शीट पर, और आगे चलकर एक बहुत नाम भी रोशन कर सकता है अपने घर वालों का, अपने स्कूल का। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस एग्जाम की वजह से जो बच्चे हैं वो तैयार हो रहे हैं, जो आगे कॉम्पिटिटिव लेवल का पैटर्न है उसके बारे में, और जो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स को रखा गया है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो हर एक सब्जेक्ट के बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और जब ये एग्जाम में देंगे, उस एग्जाम में जब ये हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन करेंगे, जिस सब्जेक्ट में इन्हें कहीं पे लगे कि हम वीक है, तो वो अपने वीक पॉइंट्स को पहचानेंगे, उन वीक पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, ताकि आगे चलकर जो ये लूप होल्स है वो इन्हें फिल कर सके, उनको भी मुसीबत ना आए फ्यूचर में, और आगे चलकर एक कामयाब जिंदगी गुजारें। थैंक यू। सबसे पहले सभी को मेरा सादर प्रणाम। ये जो हमारा एसेट है, एसेट की 3rd एडिशन है। एसेट, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी एसेट है क्या। एसेट का मतलब है, ये एक हमारे एजुकेशनल टर्म है। एसेट का मतलब होता है असेसमेंट ऑफ स्कॉलस्टिक स्किल्स थ्रू एजुकेशनल टेस्टिंग। तो इसमें जनरली इसे अगर हम देखें हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इसमें बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को चेक किया जाता है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स कितने बिल्ड हैं, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो तो है, लेकिन हम ज्यादा स्ट्रेस जो है इस एसेट एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है या जो जनरल अवेयरनेस है उस पर ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं। तो बच्चों को भी पता चलता है एक तो किस तरीके का क्राइटेरिया होता है, और दूसरा बच्चे पहले से ही अवेयर रहते हैं, और साथ साथ में बच्चों में एक तरह के एक एक्साइटमेंट आ जाती है कि किस तरीके से हमने जो है वो आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। इस तरीके से ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इससे एक प्रॉपर फीडबैक मिलती है और उसके अकॉर्डिंगली बच्चे जो है वो आगे की प्रिपरेशन करते हैं, और हर साल हमें जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। हर साल हम देखते हैं बच्चों का जो नंबर है वो भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, और साथ साथ में हम रिजल्ट में भी देख सकते हैं कि हर साल हमारा रिजल्ट जो है पहले साल से बेहतर आ रहा है। थैंक यू। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As we know that the aim of education is to all-round development of an individual. तो हमारा मकसद इस टेस्ट का ये है कि बच्चों के अंदर आज से ही हम वो अवेयरनेस क्रिएट करें। It also aims to overcome or elevate the nervousness in children. क्योंकि बच्चे जो है जब डायरेक्ट किसी एग्जाम में जाते हैं, MBBS के एग्जाम देने के लिए या किसी और भी एग्जाम देने के लिए, वो काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम OMR शीट को कैसे यूज करना है या हमने कैसे करना है, तो वो डर बच्चे के अंदर रहता है। तो इसका मकसद ये भी है। उसके अलावा जैसे आगे जो कंपटीशन अब बहुत ज्यादा हो गया है,
केस एग्जाम, आईएएस एग्जाम, उस लेवल के लिए भी एक तैयारी है, ताकि बच्चे जो है आज से ही अवेयर हो जाएं कि हमने किस लेवल से पढ़ना है, हमारे अंदर कितना है और हमें अभी आगे और कितना करना है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और ये 3rd एडिशन चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि हर साल जो है इस इनिशिएटिव से काफी फायदा हो रहा है, बच्चों के अंदर जो है क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है और वो साइंस के अलावा आर्ट स्ट्रीम पे भी काफी फोकस कर रहे हैं। वरना क्या होता था, बच्चे जो है आर्ट स्ट्रीम की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो केएस का एग्जाम, आईएएस का एग्जाम, वहां की तरफ बच्चों का माइंड नहीं होता था, तो वो ग्रेजुएशन के बाद ही उस चीज के पीछे लग जाते थे। लेकिन आज से हम बच्चों को तैयार करें और आज से बच्चों के अंदर वो अवेयरनेस पैदा हो रही है। थैंक्स। सबसे पहले मैं सबको गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ। ये जो एसेट का टेस्ट हम लेते हैं अपने स्कूल में, एक्चुअली इसका जो बेसिक मकसद है वो बच्चों को अवेयर कराना है कि कल को जाके जब वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, जैसे जेकेएस के, जेकेएसएसबी के, एम्स के टेस्ट होते हैं, मेडिकल एंट्रेंस के टेस्ट होते हैं, तो उस हिसाब से हम बच्चों को यहाँ पे इनिशियली बेसिक से ही जो है वो प्रिपेयर करवाते हैं ऐसे जैसे बड़े एग्जाम्स के लिए। इसमें जो हमारा पैटर्न रहता है सिलेबस का, उसमें हम जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी के सिलेबस को लेके क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट करते हैं, ताकि बच्चों को पहले से ही अवेयर कराया जाए ऐसे जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स जिनमें कल को हमारे बच्चों ने बैठना है। तो एक मॉक रहता है हमारी तरफ से बच्चों को, जिसमें प्रॉपर अवेयरनेस दी जाती है उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। एक तो सिलेबस के बारे में हम इनको अवेयर करवाते हैं, प्लस जो OMR वगैरह शीट्स हैं प्रॉपर उसी सेटअप से जो है ये एग्जाम हम कंडक्ट करते हैं, ताकि बच्चों को जो है वो बाद में जाके डिफिकल्टी ना आए। किसी भी बड़े एग्जाम को क्रैक करने में जो है वो हम इनको यहीं से ट्रेन करते हैं, एक डेवलप करते हैं इनका माइंड उसी प्रॉपर वे से, ताकि कल को जाके बच्चों को जो है कहीं ऐसे जैसे एग्जाम में दिक्कत ना आए। इसमें सिलेबस भी सेम रहता है, प्लस हम कंसेप्ट जो है बच्चों को नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पे देते हैं कि जब आप कल को नीट के एग्जाम में बैठोगे, जेकेपीएससी, जेकेएसएसबी या किसी भी बैंक के एग्जाम में बैठोगे, तो आपको किस तरह से हैंडल करना है, वहां पे जो प्रेशर बनता है बच्चों के दिमाग में, उस प्रेशर को, एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, उसी की एक ट्रेनिंग जो है हम एसेट के एग्जाम के थ्रू करवाते हैं बच्चों को यहाँ पे। प्लस कैरिकुलम में भी हमने एक जो एक्स्ट्रा एडिशनल जो सब्जेक्ट रखा हुआ है जीके, जिसमें हम जनरल नॉलेज पढ़ाते हैं बच्चों को क्लासेस में प्रॉपर। जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ाते हैं, जीके ऑफ इंडिया पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर से रिलेटेड हम बच्चों को जो है वो यहाँ पे पढ़ाते हैं। और कल को जाके ये बच्चे जो हैं वो किसी भी बड़े एग्जाम में बैठेंगे तो ये जो है आसानी से वहां पे वो क्रैक कर पाते हैं। शुक्रिया राजा शकील साहब आपका, क्योंकि हमारे स्कूल का हर इवेंट जो है हमारी फर्स्ट कॉल पे आप इसको कवर करने आते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर, पिछले 2 साल से हम ये एग्जाम लेते आ रहे हैं एसेट के नाम से, तो ये हमारा 3rd एडिशन है। इस साल भी हम ये एग्जाम ले रहे हैं बच्चों का, तो क्योंकि इस कंपटीशन के दौर में हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है हर कंपटीशन को फेस करे, जब भी वो एक्चुअल में कोई भी एग्जाम देने जाए वो किसी तरह से भी नर्वसनेस फील ना करे। हमने पिछले 3 साल से सिलेबस दे रखा है बच्चों को, उसी को वो प्रिपेयर करते हैं। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि जो सिलेबस हम बच्चों को इस असेसमेंट के लिए, इस एग्जाम के लिए देते हैं, अगर बच्चा उसको उस पर फोकस करे, उसको पढ़े, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई एग्जाम क्वालिफाई करने से कासिर रहेगा। इसके साथ साथ मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा, नेक्स्ट जब भी हमारा एग्जाम होगा, हम विद इन मंथ जो भी हमारा सिलेबस है उस पे हम एक बुक पब्लिश करने जा रहे हैं। हम सिलेबस, जो हमारा सिलेबस है उसके लिए हम एक बुक पब्लिश करेंगे जो हम बच्चों को देंगे, ताकि बच्चों को कहीं से भी कोई बुक्स, कोई नोट्स इधर उधर भटकना ना पड़े प्रिपरेशन के लिए। तो नेक्स्ट ईयर बच्चे जो हैं अपनी बुक से प्रिपेयर करेंगे। तो यही हमारा मोटिव, हमारा बच्चा जो है नर्वसनेस फील ना करे, आने वाले वक्त में जब वो टाइम आए, जब उनको एग्जाम में बैठने का मौका मिले, तो वो ऑल इंडिया लेवल में किसी भी बच्चे के साथ compete कर सके। थैंक यू। सबसे पहले राजा शकील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाल कर यहाँ आए और इस हमारे एग्ज़ाम को कवरेज आप कर रहे हो। मैं अल्लामा इकबाल के एक शेर से स्टार्ट करूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। आज हमारी इस मॉक टेस्ट का 3रा एडिशन है। आपने अभी देखा कि वर्दी अजम साहब इस टेस्ट की इनॉग्रेशन करने के लिए, यानी कि
बच्चों को आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर जो था वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए थे। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि ये तीसरा साल हमें जा रहा है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चों के लिए है कि वो पहले से ही प्रिपेयर हो रहे हैं किसी भी बड़े JKSSB एग्ज़ाम को, जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होगा या नीट के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए हम आज ही से तैयारी, एक प्लेटफॉर्म बच्चों को दे रहे हैं। तो ये पेरेंट्सों के लिए भी एक बड़ी खुशाइन बात है और बच्चों के लिए भी एक बहुत ही खुशाइन बात है कि हम इस छोटे से कस्बे में ऐसा इनिशिएटिव उठा रहे हैं कि जिससे पेरेंट्सों को काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं तमाम बच्चों को, जिन बच्चों ने आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और जिन बच्चों ने इस साल इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं किया, उनके लिए भी हम ये चीज़ कहेंगे कि आप ऐसे एग्ज़ाम में आइए, बैठिए, सीखिए कुछ। ये आपको तैयार करने के लिए है। यहाँ से जब आप जाओगे आगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम को जब भी आप देने के लिए जाओगे तो आप निडर होकर आप वहाँ जाओगे। ये सीखने की चीज़ें हैं। ये प्लेटफॉर्म जो आपको तैयार किया जा रहा है ये बच्चे को तैयार करने के लिए है। हम यहाँ से किसी बच्चे को एकदम डॉक्टर नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी करवा सकते हैं। उसके लिए तैयार होकर जब यहाँ से बच्चा जाएगा, जो OMR शीट उसको दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर जब आपके बच्चों के पास आ रहा है, 120 क्वेश्चन जो इनके हैं वो 2 घंटों में बच्चों ने करने हैं। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमने उठाया है अपने स्कूल के बच्चों को तैयार करने के लिए। तो मैं सबसे पहले अपने स्टाफ मेंबर्स का, अपने प्रिंसिपल साहब का, एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा कर जिन्होंने कोऑपरेट किया। और बच्चे जो यहाँ पे इस वक्त हैं, आपने देखा सुबह से बच्चे जो है तैयारी करके आ रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं, ये बच्चों को तैयार करने के लिए है। तो मैं एक और अल्लामा इकबाल के एक शेर से आपसे ये कहूंगा कि नहीं है इकबाल ना उम्मीद अपने कश्तवीरां से, जरा नम हो तो ये मीठी जरखेज है साखी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जब बच्चे इस चीज को करेंगे, जो अल्लामा इकबाल का शेर है कि थोड़ा सा बच्चों ने झुकना है, थोड़ा सा बच्चों ने इस एग्जाम को लेकर पढ़ना है कि हमने कैसे आगे बढ़ना है। जब बच्चा घर में पढ़ेगा, इन जैसे एग्जामों की तैयारी करेगा आज से ही, तो आने वाले काल में इन बच्चों को किसी भी चीज का डर नहीं होगा। ये बेडर होकर अपने किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। और मेरी उम्मीद है, मैं दुआएं इन बच्चों के लिए हमेशा करते रहा हूं, हमेशा करता रहूंगा इनकी जब तक हमारी जिंदगी है, कि बच्चे आगे जाकर फले फूले। इस कौम को, जिस कौम से ये हैं, यहाँ पे ठाठी कस्बे के जो है ये, या किसी भी इलाके से है, ये अपने उस इलाके का नाम रोशन करे। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आकर लोगों की खिदमत करने वाले बने, ये डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, KS ऑफिसर बने, ताकि लोगों को फायदा हो। तो हमारी सबसे प्रायोरिटी ये है कि हम इन बच्चों को तैयार करें और आगे जाकर ये कौम को फायदा दें। डेट में जो नेशनल एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल ठाठरी में जो ASSET टेस्ट जो मुनक़्क़द किया है, इसमें से मैं एक सजेस्ट करूंगा पेरेंट्स से, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, क्योंकि ये एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क में बच्चों का इनिशिएट करना, पेरेंट्स का प्लस स्कूल का, इसमें से जो तीनों फिरके जो हैं, इनको अपनी मेहनत से, लगन से, पूरा जानदारी से, मेहनत से इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार होना है। इसमें से अगर एक भी, जैसे टीचर है हमारा, अगर टीचर बैकअप लेता है तो पेरेंट और जो स्टूडेंट है उसमें कामयाब होने में सफल हो पाएंगे। इसी तरीके से अगर टीचर और पेरेंट बच्चे को इनिशिएट करेंगे, लेकिन बच्चा जो है उधर से रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो ये कामयाबी नहीं हो सकती है। इसी तरीके से अगर टीचर और बच्चा जो है इनिशिएट करेगा, लेकिन पेरेंट उसमें अपने जो एफर्ट्स नहीं लगाएगा, तो ये कामयाबी नहीं हो सकती है। इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, ये टीम वर्क है, इसमें बच्चे का मेहनत करना भी लाजमी है। टीचर में जो बच्चा जो है वो टीचर से जो भी क्वेश्चन करेगा, उसको जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे, उसका भी लाजमी। और पेरेंट्स को जो बच्चे के इनपुट्स वगैरह चाहिए वो भी। ये टीम वर्क है, टीम वर्क के साथ जो है कामयाबी बच्चे के लिए तय है, क्योंकि बच्चे को एक तो टीचर्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, दूसरा पेरेंट्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। मैंने अक्सर देखा है जहाँ पर ये टीम वर्क चलता है और बच्चे कामयाब रहते हैं। आज की डेट में भी जो इन्होंने ये मॉक टेस्ट वगैरह एग्जामिनेशन का एक इनिशिएट लिया है, इसमें से ये नेशनल एकेडमी जो है 8th, 9th, 10th, 11th, क्योंकि ये जो भी बच्चे 8th से ही इनको जो प्रैक्टिस करवाते हैं, तो मुझे उम्मीद है आगे भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इस इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जो इन्होंने एक कदम उठाया है, इसमें
कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बच्चे जो लास्ट पर 12th करके दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाएंगे और बेहतर कर पाएंगे और कामयाबी हासिल करेंगे और इस इंस्टीट्यूशन का नाम भी रोशन करेंगे।